मेहता साहब, ये आयम खरे सम्मान समारोह में आएगा तो सही ना। बहुत चालाक है वो, कहीं छटक ना जाए। सही बात है। क्या कह सकते हैं जेठालाल, ये तो वक्त ही बताएगा भाई। हाँ खरे, देखिए ना, नंबर 1 कॉलेज में इतना बड़ा रैकेट चलाता है वो, कोई से पकड़ नहीं पाया आज तक। मतलब हर कदम फूक फूक के रखता है वो। हाँ वही तो, खुले हम पैसे लेके एडमिशन देता है, लेकिन उसके साथी, ट्रस्टी, कॉलेज का स्टाफ, प्रिंसिपल, किसी को इसके कुकर्म के बारे में पता ही नहीं है। कैसे पता चले जेठालाल, अपन ने तो देखा है ना भाई सब कुछ। अरे उसकी मोडस ऑपरेंडी कमाल की है, काम ऐसे करता है कि किसी को खबर हो ही नहीं सकती। वो जो सेटिंग भाई है वो स्टूडेंट से बात करता है, वो तो सामने आते ही नहीं ना आयम खरे खुद। तो सेटिंग भाई स्टूडेंट से बात करेंगे, फिर सेटिंग भाई खरे के पास जाके कहेंगे भाई ये स्टूडेंट है, इसका एडमिशन कराना है। फिर खरे साहब स्पोर्ट्स कोटा, आर्टिस्ट कोटा, किसी भी कोटे में एडमिशन की बात करेंगे और ये सेटिंग नकली सर्टिफिकेट बनवा के दे देगा। पैसे सेटिंग लेगा, बाद में खरे को देगा। तो किसको पता चलने वाला है कि इसमें खरे इन्वॉल्व है? भाई सर्टिफिकेट सामने है, कोटे में एडमिशन हो रहा है, किसी आदमी ने पैसे खाए या खरे को दिए, पता चल ही नहीं सकता, वो तो सामने आता ही नहीं है ना। वैसे हमारी महिला मंडल को गए हुए काफी टाइम हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं खरे ने उन सबको उल्लू तो नहीं बना दिया? अरे नहीं नहीं, कैसे? वो खरे बोतल में उतरा? मतलब वो खरे मान गया क्या? हाँ दया, क्या हुआ? सिंह के सियार? एक मिनट, सिंह शियार, ये कौन सा खेल खेल रहे हो भाई? अरे कोई खेल नहीं खेल रहे भिड़े। अरे इतने सालों से साथ में रह रहे हो भिड़े, अब भी पता नहीं चला? सिंह मतलब सफलता और सियार मतलब असफलता। अच्छा हाँ, दया ने सिंह बोला, मतलब वो खरे ने हमारे आमंत्रण का स्वीकार कर लिया। और सम्मान समारोह के लिए 17 तारीख की डेट भी दी है। अरे वाह, अरे बाप रे, मतलब वक्त बहुत कम है, फटाफट तैयारी करनी पड़ेगी ना। अरे हाँ भाई भिड़े, सबसे पहले तो वीर सावरकर हॉल बुक कराओ, अगर वो खाली नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी। सही बात है। ओहो, और जिन जिन लोगों को इनवाइट करना है उसकी भी तो लिस्ट बनानी पड़ेगी ना। बिल्कुल। और हाँ भाई, आमंत्रण लिस्ट में बड़े बड़े लोगों का नाम लिखना, और जैसे कि एम.के. गांधी कॉलेज के दूसरे ट्रस्टी, पत्रकार, राजनेता, वो कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह वगैरह। अगदी बरोबर है चाचा जी, जितने बड़े बड़े लोग हॉल में होंगे ना, उतनी ज्यादा शर्म आएगी उस खरे को। और हाँ भाई, जिन बच्चों को कम मार्क आने के बावजूद भी एडमिशन मिला है, उन सब के माँ बाप को भी बुलाना। पोपट, तू सबके नाम निकाल। हाँ हाँ, पक्का पक्का। लेकिन बापूजी, उनको बुला के क्या फायदा? वो लोग क्या करेंगे? तू बुलाना भाई। बापूजी, हमें तो आयम खरे का हृदय परिवर्तन करना है, उनको सुधारना है, इन सबको। अरे भाई, जिन लोगों ने पैसे देकर एडमिशन लिए है, उनकी अंतरात्मा को भी तो जगाना जरूरी है ना। ताली एक हाथ से नहीं बजती। अरे जब कोई पैसे देता है तभी तो सामने वाला पैसे लेता है ना। हाँ चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। जिन जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों का एडमिशन पैसे खिलाकर करवाया है, मैं उन सबको ढूंढ निकालूंगा और हम उन सबको इनविटेशन कार्ड भेजेंगे और बुलाएंगे। हाँ, मुझे बहुत सारे इनविटेशन कार्ड भी छपवाने पड़ेंगे, वो कौन छपवाएगा? हॉल बुक करेंगे, उसका डेकोरेशन कौन करेगा? इनविटेशन कार्ड देने जाना पड़ेगा, तो ये सब कौन करेगा? अरे भाई, सब लोग सवाल ही करेंगे तो काम कौन करेगा? अरे काम आपस में बांट लो। हाँ हाँ, ओके ओके, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबको काम बांटता हूँ। अय्यर, तुम हॉल का मैनेजमेंट संभालोगे। नो प्रॉब्लम, तुम्हारी मदद अब्दुल और टप्पू से ना करेगी। ओके। यस सर। हाँ मेहता साहब, हाँ इनविटेशन कार्ड पे जो भी मैटर छापना है ना, वो आप देख लीजिए। डन। और छोड़ी, तुम कार्ड छपवाना। माँ छपवा के बांट भी दूंगा। कार्ड बांटने का काम हम सब मिलकर कर लेंगे। तो अभी इसमें भिड़ा तू क्या करेगा? आराम। जेठालाल, मैं सुपरविजन करूंगा, मैं देखूंगा कि हर काम समय पे हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, मुकादम। हाँ अब वो तो सब ठीक है भिड़े, लेकिन हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस सम्मान समारोह का संचालन मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई क्योंकि खरे जानता है हम लोगों को, तो मैं तो उसके सामने जा नहीं सकता। ऐसा था,
पर आप संचालन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये तो अरे और कौन करेगा क्या अय्यर भाई? बबीता जी है ना, बबीता जी करेंगे। बबीता जी इस बार संचालन आप करना। नहीं मैं नहीं बबीता जी आप ही कीजिए ना संचालन। आप अंग्रेजी बहुत मस्त बोलते हैं। वो धानी फुटती है ना, वो पॉपकॉर्न फुटता है, फट 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 ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं आप। हाँ बबीता जी प्लीज। हाँ कीजिए ना हाँ बबीता जी संचालन। खरे इम्प्रेस हो जाएगा। ओके फाइन, आप लोग कहते हो तो फाइन, ओके मैं करती हूँ। All the best. All the best. अब आएगा मजा। 17 तारीख को हम सब मिलके आयम खरे की इतनी तारीफ करेंगे कि उसकी आंखें शर्म के मारे जमीन तक झुक जाएगी। लेकिन मेरे को तो टेंशन हो रहा है कि हमारी ये गांधीगिरी मिस्टर खरे पर इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। वो बहुत मोटी चमड़ी का आदमी है। अरे मुझे गांधी जी के विचारों पर पूरा भरोसा है, हम जरूर कामयाब होंगे। गणपति बापा जैसे चाचा जी बोल रहे हैं वैसा ही हो बाबा। सही बात है। अरे बेड़े अभी चिंता करके कोई मतलब नहीं है भाई, यहाँ तक आए अभी पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। पर से हवा देवा से। बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलो सब शुरू हो जाओ। वो आमंत्रण कार्ड छपवाओ, पोस्टर छपवाओ, अखबार में छपवाओ पोपटलाल। बिल्कुल। पूरे शहर में सबको पता चल जाना चाहिए कि 17 तारीख को आयम खरे का सम्मान समारोह है। हाँ हेलो प्रिंसिपल सर, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ जी, दरअसल आपको इनविटेशन देने के लिए फोन किया। आपके एमके गांधी कॉलेज की जो ट्रस्टी है ना IM खरे, उनका हमने सम्मान समारोह आयोजित किया है वीर सावरकर हॉल में 17 तारीख को। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ अभी अपने एरिया के कॉर्पोरेटर को फोन करता हूँ। IM खरे का सम्मान हो रहा है, अच्छी बात है। अब आएंगे, हम जरूर आएंगे और कहेंगे अगली बार हम जैसे नेताओं का सम्मान करेंगे। ओ खुराना साहब, ये आपके लिए खास इनविटेशन है। 17 तारीख को वीर सावरकर हॉल, वो एकदम राइट टाइम पहुंच जाना जी। अरे वाह, एमके गांधी कॉलेज के ट्रस्टी मिस्टर खर्रे का सम्मान। हाँ जी। इस कॉलेज में तो मेरे बेटे ने भी एडमिशन लिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जरूर आएंगे जी। ओ मोस्ट वेलकम जी, राइट टाइम मिलते हैं खुराना साहब। चंगा सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाय दीना, डोंट फॉरगेट 17 जुलाई वीर सावरकर हॉल। ओके ओके बाय। दादाजी पापा दादाजी, हमने सारे स्कूल और कॉलेज में खरे सर के सम्मान समारोह के पोस्टर लगा दिए। यस। मैंने मेरे अखबार में सम्मान समारोह की खबर छपवा दी है। क्या बात? मैंने भी जितने सारे इनविटेशन कार्ड देते सी, वो भी मैंने बड़े प्यार से बांट दिए हैं। वाह वाह पापा वाह, वेरी गुड। 17 तारीख का हॉल को बुकिंग हो गया है और डेकोरेशन का काम भी स्टार्ट हो गया है। अरे वाह, अब आएगा मजा। हाँ अब ये आयम खरे चारों तरफ से घिर गया है। कैस? अब अगर अपने सम्मान समारोह में नहीं आया ना तो उसी का नाम खराब होगा। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, इतना ही नहीं, वो सेटिंग बॉय जैसे कुछ लोग जो उसकी असलियत जानते हैं, वो भी ये सम्मान समारोह के बारे में पढ़ के सोच में पड़ गए होंगे कि आयम खरे का सम्मान समारोह आखिर क्यों भाई? भाई पढ़ा 17 तारीख को हमारे खरे साहब का सम्मान हो रहा है। अरे वही तो अपन को समझ में नहीं आ रहा कि खरे साहब ऐसा काहे को कर लिए। बेशर्मी की भी हद होती है। इतना पैसा खाने के बाद अभी अपना सम्मान करवा रहे ले। भाई पर अपनी तो चलती दुकान पे शटर गिर गया। दुकान बंद हो जाएंगी तो चलेंगे, लेकिन अपन अगर कहीं फंस गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस मैटर के बारे में खरे साहब से बात करनी पड़ेगी। चल। हाँ 17 तारीख, करेक्ट 17 तारीख को मेरा सम्मान होने वाला है। ओह थैंक यू सो मच। हे भगवान, मेरा सम्मान होने वाला है, ये बात तो आग की तरह फैल गई है। अब तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वहां जाकर बोलूंगा क्या? मैंने तो कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। कॉलेज के ड्रामा टीचर से भाषण लिखवाना पड़ेगा।
अरे खरे सर कैसे हैं? जी, तुम लोग यहाँ कैसे? मैंने मना किया था ना यहाँ आने के लिए। लेकिन अंदर आ जा। अरे सर लेकिन अरे अंदर आ जाना पहले। अरे अंदर आ जाना। हाँ बोलो, क्यों आए? अरे सर अपुन ने नीचे वो पढ़ेला है बाहर आपका सम्मान समारोह का, तो आपको कोंगो बोलने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है सर आपको एकदम झूठी तारीफ सुन के? मत पूछ सैदिक, मत पूछ। सर चकरा गया है मेरा। 24 घंटे अच्छे होने की एक्टिंग करनी पड़ती है। नींद में भी गुलदस्ते दिखते हैं। ऐसी हालत हो गई है कि छोटा सा झूठ बोलने को भी डर लगता है। कहीं किसी ने पकड़ लिया तो? अब तुम लोग जाओ, कहीं तुम्हें किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बस क्या सर, पहले आप अपुन को देख के कितना खुश हो जाते थे, अरे अब कैसे टेंशन में आ गए सर? अरे टेंशन ना लूं तो क्या करूं? किसी को भी मेरी असलियत का पता नहीं है। इस कॉलेज के दूसरे ट्रस्टी, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, सबको मैंने अंधेरे में रखा है। अगर सबको पता चल जाए कि खरे एडमिशन के पैसे खाता है तो अभी लोग जो तारीफ कर रहे हैं उससे कई ज्यादा जूते मारेंगे, जूते। सर जूते तो अपुन के धंधे पे पड़ गए हैं। आप तो बन के बैठ गए हैं एकदम ईमानदारी की मूरत। और अब एमके गांधी कॉलेज में कोई भी एडमिशन करवाने के लिए आएगा इसमें क्या सर? अपुन का धंधा एकदम बंद हो गया। अपुन तो एकदम बेकार हो गया ना सर। तुझे पैसे का टेंशन है ना? डोंट वरी, मैं बैठा हूं ना। बोले तो बस। हाँ ड्राइवर, गाड़ी में मेरी बैग है, वो जल्दी लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ जा। हाँ जल्दी, क्विक। ठीक है सर। पहले मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा तुम किससे प्यार करते हो? अपुन की माँ को सर। अपुन की माँ ने अपुन को बहुत मेहनत से बड़ा किया सर। ईंटें तक उठाई अपुन की माँ ने। तो बस अपनी माँ की कसम खाकर कहो कि कभी यहाँ आओगे नहीं और कभी कहीं भी मेरा नाम लोगे नहीं। मेरी इमेज पर दाग नहीं लगना चाहिए। ठीक है। इसमें 10 लाख रुपए हैं। ये सब तुम्हारे लिए। लेकिन पहले अपनी मां की कसम खाओ कि ना तुम कभी मुझे मिलोगे, ना कभी किसी से मेरे बारे में कुछ कहोगे। ठीक है सर, अपुन अपनी माँ की कसम खाता है। आज के बाद अपुन की जुबान पे आपका नाम कभी नहीं आया। सर अगर आप हाँ कहें तो हम आए आपके सम्मान समारोह में। सिर्फ ताली बजाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। नहीं नहीं, वहां आने की जरूरत नहीं है। बस क्या सर, सेटिंग भाई ने अपनी माँ का कसम खाया है। सेटिंग भाई मर जाएंगे पर उनकी जुबान पे आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, मगर आओ तो छिप कर आना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग आए हो। अब तुम जाओ, मुझे सम्मान समारोह की तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट सर। संभल के जाना, कोई देख ना ले। जब तक ये सम्मान समारोह खत्म नहीं होता, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। ये आप क्या कर रहे थे पुकी पापा? क्या? अरे सुबह जल्दी उठना है तो भी चैन की नींद सो जाइए। मेरा मतलब है आप जाग क्यों रहे हैं? सो जाइए ना। क्यों? अरे भूल गए, कल 17 तारीख है। खरे साहब का सम्मान करना है और उनका सम्मान करने के लिए सुबह जल्दी जल्दी उठकर हॉल पर पहुंचना है। अब सुबह जल्दी उठने के लिए अभी जल्दी जल्दी सोना पड़ेगा ना। हाँ सॉरी यार, चलो सो जाते हैं। सो जाइए। टप्पू के पापा, एक बात कहूँ? क्या? मुझे आप पर बहुत गर्व है। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जो अन्याय के सामने आवाज उठाते हैं?
कुछ लोग तो भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं, कुछ लोग तो भ्रष्टाचार देखकर आंखों के ऊपर चश्मा पहन लेते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं है। आपने वो भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश करने का सोचा, अन्याय के सामने लड़ने का सोचा। ये बहुत बड़ी बात है टप्पू बापू। ऐसी बात नहीं है दया, अन्याय के खिलाफ हर कोई लड़ना चाहता है, लेकिन सबकी कोई ना कोई मजबूरी होती है। किसी के पास वक्त नहीं होता, किसी के पास ताकत नहीं होती, कोई परिवार की जिम्मेदारी से दबा हुआ होता है। बाकी अन्याय के खिलाफ तो हर कोई लड़ना चाहता ही है। फिर भी टप्पू के पापा, आपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ। क्या? यही कि आने वाले 7 जन्म क्या 700 जन्म तक पतिदेव के रूप में आप ही मिले। और भाई? सुंदर। सत्यानाश। क्या? सत्य करेगा विनाश। कल हमारा सत्य वो खरे के भ्रष्टाचार का करेगा विनाश, ऐसा कह रहा था मैं। चलो चलो सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। गांधीगिरी जिंदाबाद! गांधीगिरी जिंदाबाद! गांधी बापू अमर रहे! गांधी बापू अमर रहे! अरे सो जाना भाई, अबे गुड नाइट के लिए क्यों वापस खड़ी हो रही है? सो जा। कमाल है, 8:30 बज गए फिर भी कोई हाजिर नहीं है। लगता है मुझे ही सबको जमा करना पड़ेगा हमेशा की तरह। मैं कह रही थी टाइम है। अरे क्या टाइम है आदमी, 8:30 तो बज गए ना। अंकल, ए भगवान, भिड़े अंकल कितना लेट कर दिया, हमें जाना है ना हॉल पर। पापा, अरे भाई मुझे क्या बोल रहे हो, मैं तो कब से रेडी हूँ। हमारे पिताश्री कहाँ हैं कि आज भी लेट हमेशा की तरह? नहीं भिड़े अंकल, पापा तो कब से रेडी है, अभी आते ही होंगे। आले थे ना तुम अजून। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे आधारम, बाकी सब लोग किधर है? हाँ भिड़े, तूने सबको टाइमिंग बताया था कि नहीं? पोपटलाल, मैंने सबको टाइम बोला था 8:30 बजे का। वहाँ देखो नोटिस बोर्ड पे लिखा है मैंने, लेकिन फिर भी लेट ही है सब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब मेहता साहब आ गए, इनको मालूम होगा जेठालाल किधर है। अरे अय्यर भाई, मेहता साहब से क्या पूछ रहे हैं? वो क्या बताएंगे? वो जेठालाल के दोस्त है, सेक्रेटरी थोड़ी है। भाई सेक्रेटरी तो तू है ना भिड़े, तुझे पता होना चाहिए। पोपटलाल, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, जेठालाल का नहीं। हाँ तो जेठालाल भी तो सोसाइटी में ही रहता है। अरे पोपट, नहीं, तुमसे बहस करके कोई फायदा ही नहीं है। अरे भाई किस बात पे बहस हो रही है भिड़े मास्टर? भाई आज तो हम लोग अच्छे काम के लिए जा रहे हैं भिड़े मास्टर। डॉक्टर अति, हमको 8:30 बजे हॉल पर पहुंचना था, लेकिन अभी तक जेठालाल का कुछ अता पता नहीं है। बोलो। हाँ तारक समझाइए ना। अरे भाई आप लोग जेठालाल का क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं और जेठालाल तो वैसे भी उस हॉल में सबके सामने आ नहीं सकते। आप लोग जाइए, हम लोग पीछे से आते हैं। हाँ करेक्ट। हाँ सही बात है, लेकिन मेहता साहब सोडी तो गाड़ी लेके आया नहीं, हम जाएंगे कैसे? हाजी भाई, मेरी रोशन से बात हो गई, वो गाड़ी लेके पहुंचना ही होगा। अच्छा अच्छा। कमाल है, वहाँ पे सारे मेहमान लोग आने लगे होंगे। सम्मान समारोह हमने ही आयोजित किया है और हम ही लेट जाएंगे तो कैसा लगेगा? एक काम करते हैं भिड़े, तू मैं अय्यर और अब्दुल आगे निकलते हैं, सारी तैयारी करते हैं। भाई आप सब लोग पीछे से आ जाना। हाँ ये करेक्ट है। आप लोग निकलिए। हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। चला। एक मिनट, जाते जाते भगवान के दर्शन करके जाना। हाँ सब लोग। अरे मंजे कहना। हाँ। ऑल द बेस्ट। हाँ चिंता मत। ऑल द बेस्ट। हमें आशीर्वाद दो कि आज हमें सफलता मिले। हाँ ऐसे ही समझो कि हमारी परीक्षा ही है। नहीं नहीं, वो क्या है, वो खरे साहब है ना, आज उनका सम्मान समारोह रखा है, तो हम लोग माँ है। हाँ वादा नहीं, तू शांति से माँ से बात कर ले, हम लोग जाके आते हैं। मम्मा मैं लेट हो रहा है तो मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ 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 अबे वो माँ का फोन था। और क्या है कि आज बहुत बड़ा दिन है ना, तो माँ से आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेना ही चाहिए। ठीक है तैयार? हाँ बापूजी रेडी, तैयार। मैं भी बापूजी के आशीर्वाद ले लेता हूँ। बापूजी आशीर्वाद दीजिए कि आज कैसे भी करके वो खरे का हृदय परिवर्तन हो जाए। हाँ हाँ होगा होगा, जरूर होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बापूजी, खरे साहब का आज हृदय परिवर्तन हो गया ना, तो कई सारे होशियार विद्यार्थियों को न्याय मिलेगा। माता जी हमारा साथ देना।
हाँ, हम जो कुछ आज करने जा रहे हैं लोगों की भलाई के लिए करने जा रहे हैं। हमारा साथ देना प्लीज। अच्छे काम में भगवान हमेशा हमारे साथ ही हो। चल। संग्राम का दिवस आ पहुंचा है। हम लोग मां सरस्वती का आशीर्वाद लेकर निकल पड़े। एक तरफ है सारे गोकुलधाम निवासी और दूसरी ओर है आई एम खरे जो किसी से नहीं डरता। हमारे पास सत्य का हथियार है और आई एम खरे के पास असत्य और छल का। आज एक ऐसी गांधीगिरी होगी जो किसी ने देखी नहीं होगी। अब देखना यह है कि इस संग्राम में विजेता कौन होता है। सिद्धांतों के संग्राम में ठहाके भी बहुत होंगे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.